चेस में इम्प्रूव होने के लिए आपको चेस नोटेशन सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम चेस लैंग्वेज भी कहते हैं। हर स्क्वायर का एक नाम होता है चेस बोर्ड पे, जो एक्चुअली उसके कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। जैसे हमने पहले ही समझाया था, हर कॉलम को फाइल कहा जाता है और हर रो को रैंक कहा जाता है। चेस में हर फाइल को एक लेटर दिया गया है, जो जब वाइट की साइड से देखें तो लेफ्ट मोस्ट फाइल है ए, इसे लेटर ए दिया गया है। तो उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी और फिर राइट मोस्ट फाइल है ये एच, तो इस फाइल का नाम एच है। उसी प्रकार से हर रैंक को एक नंबर दिया गया है। तो वाइट की साइड से सबसे पहला रो है ये, इसे 1 नंबर दिया गया है। तो उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर लास्ट में ये है 8th रैंक। जब फाइल के बारे में बात होती है तो ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल इस तरह से कहते हैं। और जब रैंक की बात होती है तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 7th रैंक इस तरह से बात होती है। हर स्क्वायर का नाम होता है उसके कोऑर्डिनेट पेयर। तो आइए कुछ स्क्वायर से मिलते हैं। तो ये स्क्वायर सबसे लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर का स्क्वायर वाइट की साइड से, इसे A1 कहा गया है। तो कैसे A1? ये फर्स्ट रैंक का है और A फाइल का है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया A1। उसी प्रकार से इस स्क्वायर का नाम होगा D3, क्योंकि ये D फाइल और थर्ड रैंक के इंटरसेक्शन पर बना हुआ है। इसी प्रकार से हर स्क्वायर के नेम्स होते हैं। ध्यान रहे कि पहले लेटर आता है फाइल का नाम, फिर बाद में नंबर आता है रैंक का नाम। F फाइल 7th रैंक से किस स्क्वायर पर मीट होगी? तो ये है F फाइल और ये है 7th रैंक, तो इस स्क्वायर का नाम होगा F7। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। ये है A1 स्क्वायर और ये है H8 स्क्वायर। इन स्क्वायर्स के बीच में कौन से आते हैं स्क्वायर्स? तो ये है B2, C3, D4, E5, F6, G7। तो इन सब स्क्वायर्स से ये डायगोनल बनता है। तो डायगोनल का नाम किस तरह से देते हैं? इस तरह से। तो इस पूरे डायगोनल का नाम होगा A1 to H8 डायगोनल। इसी प्रकार से किसी भी डायगोनल के नाम आप जान सकते हैं। तो अब जब आपने यह सीख लिया है कि स्क्वायर्स, फाइल्स, रैंक और डायगोनल्स के नेम क्या क्या हैं, तो अब हम आगे बढ़ के ये जानते हैं कि एक्चुअल चेस मूव्स को किस तरह से नोटेट किया जाता है। चेस में हर पीस का अपना एक ओन लेटर होता है। ये है वाइट किंग, तो किंग का लेटर होगा K, कैपिटल K। सपोज कि ये किंग इस स्क्वायर पर मूव कर रहा है, तो ये स्क्वायर कौन सा होगा? तो ये होगा E5। किंग E5 स्क्वायर पर मूव कर रहा है, तो हम इसे किस तरह से नोटेट करते हैं? कैपिटल K, पहले किंग का लेटर, फिर वो किस स्क्वायर पर मूव हो रहा है उसका नेम। तो टोटल क्या हुआ? इस किंग मूव को हम KE5 कहेंगे। किंग मूव्स टू द E5 स्क्वायर। ध्यान रहे कि किंग के मूव्स हमेशा अपने कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, फिर वो किस स्क्वायर पर मूव करेंगे उसका नाम होता है। इसी प्रकार से ब्लैक किंग अगर इस स्क्वायर पर मूव कर रहा है तो उसे हम KF4 कहेंगे। इसी तरह से दूसरे पीसेस के भी लेटर्स हैं, जैसे क्वीन का कैपिटल Q, रुक का कैपिटल R, बिशप का कैपिटल B, नाइट का कैपिटल N होगा, क्योंकि किंग का लेटर होगा कैपिटल K तो ऑलरेडी किंग का हो गया, तो नाइट का हो गया कैपिटल N। पॉन के केस में वो किस स्क्वायर पर मूव करते हैं उस स्क्वायर का नाम ही लिखा जाता है। तो अगर ये ब्लैक पॉन, अब हम वाइट की साइड से देख रहे हैं, तो ये ब्लैक पॉन एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्क्वायर आगे मूव करता है, तो ये कौन सा स्क्वायर है? ये है D4 स्क्वायर। तो
ब्लैक पॉन d4 स्क्वायर पर मूव करेगा, तो इसे हम सिंपली d4 ही लिख देते हैं। और इसे d5 टू d4 भी कहा जाता है, क्योंकि पॉन d5 स्क्वायर से शुरू करके d4 पर लैंड होगा। तो इसी तरह से d5 टू d4 भी पॉन मूव है और सिंपली d4 भी लिखा जाता है। व्हाइट क्वीन यहाँ पर इस स्क्वायर पर मूव कर रही है, तो इसका नोटेशन क्या होगा? तो इसका नोटेशन होगा क्वीन f1। इसे हम कैपिटल Q, स्मॉल लेटर f और 1 लिखेंगे। फाइल्स के नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं और पीसेस के नाम कैपिटल लेटर से। और एक कॉमन कंफ्यूजन होता है बिगिनर लेवल पे, वो ये होता है कि जब बिशप B फाइल पर मूव करते हैं, तो ये व्हाइट बिशप यहाँ पर b4 स्क्वायर पर मूव कर रहा है, तो इसे पहले पीस के लेटर से कैपिटल B, फिर उस स्क्वायर का नाम वो है स्मॉल लेटर b और 4। तो ये टोटल क्या होगा? कैपिटल लेटर B, स्मॉल लेटर b और 4। प्रैक्टिस से ये अपने आप आ जाने लगेंगे। अब जब आपने चेस लैंग्वेज सीख ली है, अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की।